कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक समय की बात है, परमात्मा पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन भगवान अपने उपासकों के बीच सबसे ईमानदार और समर्पित इंसान को खोजने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे पृथ्वी लोक से गुजरे, उनकी दिव्य दृष्टि 3 व्यक्तियों पर पड़ी जिन्होंने अपना जीवन भगवान की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। ये तीनों भक्त अपने अपने तरीके से पूजा और ध्यान के दैनिक अनुष्ठानों का ईमानदारी से अभ्यास कर रहे थे। उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने उनकी ईमानदारी की गहराई का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय भक्तों, मेरे पास आप में से प्रत्येक के लिए एक कार्य है। जंगल के मध्य में 3 विशेष पौधे हैं, उनकी लगन से देखभाल करें और बदले में जब यह बड़े पेड़ का आकार ले लेंगे तो उनमें से तुम्हें बहुमूल्य हीरे मिलेंगे। अपने प्यार और वफादारी को साबित करने के लिए उत्सुक भक्त अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उत्साह से भरे पहले भक्त ने सोचा, जंगल में एक पौधे की देखभाल करने की परेशानी क्यों उठाऊं? घर से जंगल रोज रोज आना जाना बड़ा तकलीफ देगा। मैं इसे अपने घर की सुरक्षा में लाऊंगा, जहां मैं इसकी बारीकी से निगरानी कर सकूं। बड़ी सावधानी से उसने पौधे को उखाड़ा और अपने घर की सीमा के भीतर एक सुंदर फूल के गमले में लगा दिया। दूसरे भक्त ने, जो थोड़ा अधिक लापरवाह था, सोचा, प्रकृति चीजों को विकसित करने का अपना तरीका है, इसमें हस्तक्षेप क्यों करें? यदि पौधे की किस्मत में हीरे पैदा करना लिखा है तो वह जंगल में अपने आप ऐसा करेगा। इसलिए उन्होंने पौधे के इर्द गिर्द एक दीवार बनाकर पौधे को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलेगा फूलेगा। हालांकि तीसरे भक्त को दिव्य कार्य का सार समझ में आया। पोषण और देखभाल के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने पौधे को नियमित रूप से पानी देने और खाद देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अटूट समर्पण के साथ उन्होंने पौधे की जरूरतों पर ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसे वह सारा प्यार और ध्यान मिले जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले भक्त का पौधा, जो अब एक फूल के गमले की सुरक्षा में था, अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा था और गमले में उसे अपने प्राकृतिक रूप से बड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाता था। वह पौधे कुछ बड़े हुए और 2-4 फूल के लगे और उसमें से केवल 2-4 दाने हीरे ही निकले। दूसरे भक्त के पौधे, जो प्रकृति के अनुसार छोड़ दिया गया, चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। पर्याप्त देखभाल और पानी के बिना वो कड़कड़ाती धूप में कुछ ही समय में मुरझा गया और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बीच तीसरे भक्त का पौधा सावधानी पूर्वक और प्रेमपूर्ण ध्यान के तहत फलने फूलने लगा। दैवीय कृपा के शानदार प्रदर्शन में पौधे में अद्वितीय चमक के हीरे लगे। उस पेड़ में से इतने हीरे निकले कि गिनते गिनते थक जाए। तब तीसरे भक्त ने सोचा, इतने सारे हीरे का मैं अकेला क्या क्या करूं? इतने धन से तो पूरा गांव धनवान हो सकता है, सारे गांव वालों का दुख और तकलीफ दूर हो सकता है। ऐसा सोचकर उसने सारे गांव वालों को बुलाया और सब में बराबर बराबर हीरे का बंटवारा कर दिया। इस तरह तीसरे भक्त की वजह से न केवल एक इंसान के दुख दूर हुआ, पूरी गांव का भला हो गया। भगवान तीसरे भक्त की ईमानदारी और भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तुमने अपने दिल की पवित्रता और अपनी भक्ति की गहराई को साबित कर दिया है। ये हीरे सिर्फ कीमती पत्थर नहीं थे, वे उसके हृदय की पवित्रता और उसकी भक्ति की ईमानदारी का प्रतीक थे। तीसरे भक्त बड़े विनम्र और आभारी से भगवान को शुक्रिया कहा और महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि दैवीय उपहारों से प्राप्त निस्वार्थ देखभाल और प्रेम में निहित है। और इसलिए 3 भक्तों की कहानी इस गहन सत्य का प्रमाण बन गई कि ईमानदारी, प्रेम और वास्तविक देखभाल हर दिल के भीतर मौजूद दिव्य आशीर्वाद को हासिल करने की कुंजी है।